अब तो नया सेशन आने वाला है। बच्चों को स्कूल जाने में जो खुशी मिल रही होगी उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। और खुशी भी क्यों ना हो, क्योंकि अब तो स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। पर इस खुशी के चक्कर में कुछ बेसिक चीज़ें जो भूल नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं चाहता हूं हर वो बच्चा जो स्कूल गोइंग है और उसके माता पिता ये वीडियो जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं सुमित ओचानी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबको कि आपने मेरे इस चैनल को बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ाया है। और मैं बहुत ही खुश हूं जिस तरीके का रिस्पांस मुझे आपकी तरफ से मिल रहा है। और इसीलिए मैं अब ये नया एक वीडियो लेकर आ गया हूं आपके सामने, जिसमें कि मैं बात करना चाहता हूं हर उस पेरेंट से, हर उस बच्चे से जिसका बच्चा अब स्कूल जाने वाला है और नया सेशन चालू होने वाला है। आई एम श्योर आपके बच्चों में बहुत सारा एक्साइटमेंट होगा। और बच्चों, अगर आप ये डायरेक्टली सुन रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी समय के बाद स्कूल जाने को मिल रहा है। पेरेंट्स, अगर आप ये भूल चुके हो कि बच्चों को स्कूल जाने की खुशी क्यों है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप खुद स्कूल जाते थे तो आपको कैसी खुशियां होती थी। और अगर आज आपसे कोई कहता है कि जब आप स्कूल में थे तो आपको कैसा लगता था, तो आई थिंक एक गूज बम्स, शरीर में एक लहरें दौड़ जाती हैं, करंट टाइप का दौड़ जाता है जब आपके दिल में फील आता है, या आपको फील आता है कि हाँ, मतलब जब आप स्कूल की बात करते हो तो आप हमेशा कहते हो वो तो क्या ही दिन थे। बस ये वही दिन है जो बच्चे हमारे जी रहे हैं, जो बच्चे आपके जी रहे हैं। अगर आप इनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करें, ये भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे इन दिनों की। इस सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले। क्योंकि एक तरीके से हमारी आदत छूट चुकी है, बहुत समय से हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। ऑलमोस्ट एक 2 साल का रेगुलर पीरियड रहा है। कुछ क्लासेस बीच में खुले, कभी बंद हो गए, कभी खुले, कभी बंद हो गए, और ये अक्रॉस द कंट्री चलता ही रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वो बेसिक इंटीग्रिटीज़, वो बेसिक चीज़ें याद करना, जो शायद आप इस जल्दी में बैग लेने के चक्कर में, या बॉटल लेने के चक्कर में, या फिर बच्चे की स्कूल की फीस पे करने के चक्कर में, या फिर कन्वेंस, अकोमोडेशन, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने के चक्कर में शायद भूल गए हैं। तो आइए देखें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है, और ये बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समय पे सोना और समय पे उठना। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग काफ़ी समय से स्कूल नहीं गए हो और ऑनलाइन क्लासेस जो चलते रहे हैं, आई एम श्योर उसमें आपका जो बेसिक स्केड्यूल है जो पहले हुआ करता था वो शायद खराब हो चुका है। ठीक है, जैसा कि मैं आसपास के बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ। ठीक है, और उसमें मैं ये भी रियलाइज़ करता हूँ कि रात में सोना, सही समय पे सोना या सही समय पे उठना एक ऐसी बात हो चुकी है जो कभी इंसान को आती ही नहीं थी। ठीक है, तो इससे आपको बचना चाहिए। शुरू के 1-2 दिन आप एक्साइटमेंट में कर पाओगे, पर ये एक हैबिट है जो कि आपको वापस से डेवलप करनी पड़ेगी। तो क्यों ना सेशन चालू होने से पहले, अगर कुछ समय बाकी रह गया है, तो क्यों ना ये आदत को आप सही समय पे सोएं, सही समय पे उठें और अभी से डेवलप करें। दूसरा है जो कि आप दोनों को, यानी कि बच्चों को और पेरेंट्स को, आप दोनों को ही सुनना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स। अपने बच्चे के सेफ्टी मेजर्स के लिए जो भी कर सकते हैं वो करिए। इन द सेंस, उसके बैग में एक सैनिटाइजर की बॉटल डालिए, उसको अच्छे से बताइए कि सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन वाली स्टेज पे है बच्चा, अगर बड़ा है थोड़ा तो फिर ऑब्वियसली वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रहे हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन कराना चाहिए आपको। अगर उस स्टेज पे नहीं आया बच्चा तो फिर ऑब्वियसली उसको समझाइए कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। हालांकि इस कंपैरेटिवली कोविड टाइम में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, बच्चों ने घर पे रह के सीख ली है, पर पिछले कुछ समय से हम लीनियंट भी। अगर बच्चों को कुछ होता है, इन द सेंस पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है, और एक इमोशनल अटैचमेंट बच्चों से और भी ज़्यादा होता है, तो वो और ज़्यादा पेन करेगा। अगर हम अनयूजुअली कोई चीज़ कर बैठे, राइट, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। तीसरा है स्कूल की जो भी गाइडेंस है, ठीक है ना, जो गाइडलाइंस हैं, जो उन्होंने गाइडेंस दी है आपको कि स्कूल इस तरीके से आना है, इस समय पे आना है, इस समय पे जाना है, आपको याद रखना है, आपको उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। स्कूल में टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। टीचर्स आपसे कहते हैं थोड़ा दूर होकर बैठना है, आपको दूर होकर बैठना चाहिए। आपको भी, पेरेंट्स, आपको भी स्कूल जाकर एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या इंतज़ाम है, किस तरीके से क्लासेस वगैरह चलेंगे। वापस से एक वो मोड, ताकि स्कूल पर भी वो बेसिक आय आपकी रहे कि किस तरीके से क्लासेस हो रही हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो एक बेसिक सेंस में आपको पूछ लेना चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए। और अगर आप बहुत क्लियर हैं कि इस तरीके से चल रहा है, एंड यू नो कि वो किस तरीके से करते हैं क्लासेस, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको परेशान भी नहीं करना है। क्योंकि सारे पेरेंट्स अगर इसी मूवमेंट पे पहुंच जाएं तो भी बहुत ज्यादा सही बात नहीं है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, शुरुआती कुछ दिनों में
बेहतर होगा अगर आप स्कूल से कुछ बेसिक फीडबैक्स लेते रहें, जैसे कि आपका बच्चा स्कूल में ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शुरू में थोड़ा थोड़ा अटेंटिव होना, क्योंकि इतने समय के बाद बच्चा स्कूल में जा रहा है, हो सकता है किसी थ्रू कोई एंजाइटी उसके मन में आ रहा हो, ठीक है ना, किसी एक अलग टाइप की जर्नी के थ्रू वो रहा हो, सडन वो एक दिमागी प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज स्कूल जाना आना फिर बहुत सारी चीज़ों को साथ में मैनेज करना बहुत मिक्सअप हो जाता है बच्चों के साथ। तो एक स्कूल से वो बेसिक फीडबैक मिलता रहे कि बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या और दिक्कतें आती हैं आपको जिस पे कि मैं और वीडियो बना सकता हूं। मैं पूरी ऑनेस्टी से उन पे खूब ज़्यादा विचार करके सोच समझ के उन वीडियोस को और बनाऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूं, और जो भी एक्सपीरियंस मुझे आपके थ्रू मिलता है वो मैं शेयर कर सकता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और आप क्या सुनना चाहते हैं आगे ये तो ज़रूर बताइए, ताकि मुझे आगे एक डायरेक्शन मिलता रहे कि आप यानी कि हमारा जो YouTube परिवार है इसको क्या चाहिए मुझसे, हम क्यों मिल रहे हैं, हम क्यों बातें कर रहे हैं, आप क्यों मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे ये भी समझना है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, जो जो कर सकते हैं करिए, पर याद रहे वीडियो सही से देखकर उसमें जो कंटेंट है उसको समझिए और मुझे बताइए कि और क्या आ सकता है। धन्यवाद।